हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका, जो कि क्लास 6 पॉलिटी एनसीईआरटी का 8वां अध्याय है, जिसमें हम ग्रामीण आजीविका के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या क्या सीखेंगे? इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि आजीविका क्या है, साथ ही गांव में जो आजीविका मुख्य आजीविका क्या होती है, और हम जानेंगे जो किसान हैं उनके प्रकार क्या हैं, साथ ही खेती के प्रकार और किसानों की समस्याओं पर हम बात करेंगे। साथ ही इसमें जो भी ग्रामीण जीवन की खास बात है उस पर हम चर्चा करेंगे, और जो भी गैर कृषि कार्य हैं उन पर भी हम बात करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि आजीविका क्या होती है। तो आजीविका का मतलब होता है जो भी लोगों द्वारा जीवन चलाने के लिए किया गया काम होता है, उसको हम आजीविका कहते हैं। और जो गांव के मुख्य आजीविका पर अब हम बात कर लेते हैं कि जो गांव में मुख्य आजीविकाएं क्या होती हैं। तो आप सोचकर देखिए कि जो गांव के लोग हैं वो अपने जीवन चलाने के लिए क्या क्या करते होंगे। तो जो गांव के लोग हैं उनके लिए सबसे जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है खेती करना, और साथ ही पशुपालन करना, जिसमें वो गाय भैंस बकरी जैसे पशुओं को पालते हैं, और यहीं से दूध दही होता है, उससे उनकी आय का स्रोत भी जनरेट होता है। और साथ ही मछली पालन, मजदूरी करना और कुछ अन्य कार्य जैसे कि बढ़ई, सिलाई, लोहार, दुकानदार। तो इस तरीके से जो गांव के लोग हैं वो अपनी आजीविका का निर्वहन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि किसानों के प्रकार क्या हैं। तो जो किसान होते हैं, अब हम बात कर लेते हैं किसानों के प्रकार के बारे में। तो जो गांव में किसान है वो मुख्य तरह 3 तरीके के होते हैं। एक तो बड़े किसान, दूसरे छोटे किसान, और एक वो जो भूमिहीन मजदूर हैं। तो जो बड़े किसान होते हैं उनके पास भूमि ज्यादा होती है और वो खेती करने के लिए ट्रैक्टर मशीनों का उपयोग करते हैं। तो निश्चित ही तौर पर उनकी आय कैसी होती होगी? ज्यादा होती होगी। इसके विपरीत जो छोटे किसान होते हैं उनके पास जमीन बहुत कम होती है, और वो खेतों में जो काम करते हैं खुद काम करते हैं, और वहां से आय भी कम आती है। उसके बाद जो भूमिहीन मजदूर हैं उनके पास जमीन नहीं होती है और वे दूसरे लोगों के खेतों में जाकर काम करते हैं, यानी कि मजदूरी करते हैं। तो इस तरीके से जो भूमिहीन मजदूर हैं उनका जीवन निर्वाह होता है। अब हम समझ लेते हैं खेती के प्रकार। इसमें एनसीईआरटी में 2 प्रकार समझाए गए हैं, पहला खरीफ और दूसरा रबी। साथ ही एक और फसल होती है जिसको हम जायद की फसल कहते हैं, जिसकी समयावधि रबी और खरीफ के मध्य में होती है। तो सबसे पहले खरीफ फसल जो कि बरसात में उगाई जाती है, जिसमें धान और गन्ना आते हैं। धान गन्ना मक्का ये सब सम्मिलित हैं। उसके बाद जो रबी की फसल है वो सर्दियों में उगाई जाती है, और इसमें गेहूं और सरसों, आलू ये सब फसलें सर्दियों में उगाई जाती हैं, और इन्हें हम खरीफ की फसल कहते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि गांव में किसानों की समस्याएं क्या क्या रहती हैं। तो जो गांव है वहां पर किसानों की जो समस्याएं हैं, जैसे कि किसान बारिश पर निर्भर रहते हैं, और साथ ही कभी कभी उनको कर्ज लेना पड़ता है, और फसल खराब होने का खतरा भी उनको रहता है, और बाजार में दाम कभी कभी सही से नहीं मिल पाता है फसलों का, तो उनको समस्याएं आती हैं, और बेरोजगारी की समस्या भी बनी रहती है। तो इस प्रकार से किसानों के पास कई समस्याएं आती हैं। अब हम देख लेते हैं कि गांव में कुछ गैर कृषि कार्य भी होते हैं, जैसे कि कुछ लोग आपने देखा होगा गांव में कुछ लोग दुकान चलाते हैं, है ना। साथ ही कुछ लोग दूध बेचने का काम करते हैं, कुछ लोग सिलाई, बढ़ई, लोहार ये सब काम करने लगते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविकाएं चलती हैं। तो ग्रामीण जीवन की सबसे खास बात क्या होती है? आप बताइए, सोचिए, ग्रामीण जीवन की सबसे खास बात क्या होती है? देखो, जो ग्रामीण जीवन के लोग हैं वो अपनी आजीविका के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। साथ ही वो लोग हैं मानसून पर मतलब निर्भर होते हैं, उसी पर ही वो निर्भर रहकर अपनी फसलें उगाते हैं। तो इस प्रकार से ग्रामीण आजीविका में कई समस्याएं भी होती हैं। आज की वीडियो में हमने क्लास 6 पॉलिटी एनसीईआरटी का 8th चैप्टर जो कि है ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका, इसको कंप्लीट समझा है और कंसेप्ट क्लियरिटी पर बात की है। आगे आने वाली वीडियो में हम
अगले चैप्टर पर बात करेंगे, जो कि क्लास 6 पॉलिटी एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर होगा, और उसी के साथ ये क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।